हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.डी. यादव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं नॉलेज यूट्यूब में। फ्रेंड्स, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज़ के अगले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला ईडियम हम देखते हैं, सेंड हिम टू कोवेंट्री। सेंड हिम टू कोवेंट्री मीन्स होता है टू ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स होता है समाज से बहिष्कार करना या समाज से बाहर निकाल देना, या टू इग्नोर और रिफ्यूज़ टू कम्युनिकेट, या किसी को इग्नोर करना या बातें करना बंद कर देना। अर्थात इसका मीनिंग होगा किसी से बातचीत बंद कर देना। सेंड हिम टू कोवेंट्री। तो इस इडियम की अगर हम ओरिजिन देखें तो कोवेंट्री क्या होता है, ये सेंट्रल इंग्लैंड की एक इंडस्ट्रियल सिटी है, एक औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल सिटी है सेंट्रल इंग्लैंड का। तो उसी सिटी का नाम है कोवेंट्री। तो यह इडियम जो है इंग्लिश सिविल वॉर से आया है। तो सिटी ऑफ कोवेंट्री में क्या होता है, पार्लियामेंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो होते हैं वहाँ का घर है। मतलब कोवेंट्री सिटी में पार्लियामेंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर निवास करते हैं। तो जनता जो है राजा के सपोर्टर से घृणा करते थे। तो राजा के सपोर्टर्स को कैद करने के बाद सिटी ऑफ कोवेंट्री में भेज देते थे, अर्थात उन्हें समाज से निष्कासित करके उनसे बातचीत बंद कर देते थे। तो सेंड हिम टू कोवेंट्री मतलब होगा किसी से बातचीत बंद कर देना या समाज से बाहर निकाल देना या निष्कासित कर देना। नेक्स्ट इडियम है सेंड समवन पैकिंग, अर्थात किसी को बोरिया बिस्तर के साथ वापस भेज देना। मतलब कहते हैं ना कि अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध लो। ऐसा कब कहते हैं, जब हम किसी को उसके पद से या उसके नौकरी से निकाल देते हैं तो हम बोलते हैं सेंड समवन पैकिंग, अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चलते बनो। तो मीनिंग होगा टू डिसमिस और सेंड वन अवे रूडली और एब्रप्टली। टू डिसमिस कर देना, जॉब से निकाल देना, या सेंड वन अवे रूडली मतलब बहुत ही रूखा व्यवहार करके उसको निकाल देना, कहीं और भेज देना, या अचानक और बिना बताए किसी व्यक्ति को कहीं और भेज देना। उसका जो वर्क प्लेस है उसको वहाँ से हटाकर कहीं और भेज देना, अर्थात किसी जगह या पद से हटा देना। अगला है सेपरेट द वीट फ्रॉम द चाफ। इसका मतलब होता है टू सेपरेट द यूजफुल और वैल्यूबल फ्रॉम दैट विच इज़ इन्फीरियर और वर्थलेस। मतलब ये हुआ कि यूजफुल और वैल्यूबल मतलब उपयोगी और मूल्यवान चीज़ों को जो है वो कम मूल्यवान या मूल्यहीन चीज़ों से अलग करना, अर्थात महत्वहीन चीज़ों में से महत्व की बातें निकाल लेना। इस इडियम को आप ऐसे समझ सकते हैं, सेपरेट द वीट फ्रॉम द चाफ। मतलब क्या होगा कि भूसे में से गेहूं निकालना। सेपरेट में होता है अलग करना, और वीट तो जानते हैं गेहूं, चाफ में होता है गेहूं की भूसी। तो भूसे में से गेहूं को अलग कर लेना। तो यहाँ भूसा क्या है, भूसा महत्वहीन या वर्थलेस वस्तु है, और वीट जो है वो काम की चीज़ है। तो महत्वहीन चीज़ों में से हम काम की चीज़ को अलग कर ले रहे हैं। अगला इडियम है सेट द वेट। सेट द वेट मीन्स होता है a small amount of food on a hook or in a special device used to attract and catch a fish or animal।
मतलब जो मछली पकड़ने की जो हुक होती है या कोई ऐसी डिवाइस, ऐसा मशीन जिससे हम मछलियों को पकड़ते हैं, तो उसमें चारा लगाना, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, उसमें खाना फंसाना ताकि उस खाने से या उस फूड से अट्रैक्ट होकर फिश उसमें फंस जाए। अर्थात मीनिंग होगा जाल बिछाना। बेट मतलब होता है चारा, वेट मतलब चारा होता है, सेट मतलब सेट करना या बिछाना, अर्थात चारा बिछाना। अगला है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, अर्थात किसी रिकॉर्ड को सही सलामत रखना। रिकॉर्ड मतलब आंकड़ों को सही सलामत रखना, अर्थात गलती सुधारना। टू गिव अ करेक्ट वर्जन या एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स या फैक्ट्स एक्सेट्रा बिकॉज यू थिंक समबडी हैज़ मेड अ मिस्टेक। मान लीजिए कि कोई इवेंट है या कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी ने कोई मिस्टेक कर दिया और आपने उस मिस्टेक को सुधार दिया, मतलब किसी और के द्वारा की हुई गलतियों को सुधार देना, उसमें करेक्शन करना। अगला है सेट द थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब होता है टू डू वंडरफुल और एक्साइटिंग थिंग या टू कॉज अ रिमार्केबल सेंसेशन इन द वर्ल्ड, मतलब आश्चर्यचकित करने वाला या बहुत ही एक्साइटिंग रोमांचित कार्य करना, रोमांच से भरा हुआ कार्य करना या आश्चर्यचकित कर देने वाला कार्य करना, या टू कॉज रिमार्केबल सेंसेशन इन द वर्ल्ड, मतलब ऐसी संवेदना पैदा करना संसार में कि लोग उसे याद रखें, अर्थात रोमांचित कर देने वाला कोई उपलब्धि हासिल करना। सेट द थेम्स ऑन फायर, तो थेम्स क्या है? ये साउथ ओंटारियो इन कनाडा के साउथ ओंटारियो में बहने वाली नदी है जो कि 160 मील लंबी नदी है। उस नदी का नाम है थेम्स। तो सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब क्या होगा कि आप उस नदी में 160 मील लंबी नदी में आप आग लगा दे रहे हो। अगर इतनी लंबी नदी में अगर कोई आग लगा दे तो वो कैसा कार्य होगा? बहुत ही रोमांचित कर देने वाला या आश्चर्यचकित कर देने वाला कार्य होगा, क्योंकि नदी में तो कभी आग लगती नहीं। अगर किसी ने नदी में आग लगा दिया तो कैसा कार्य होगा? वो रोमांचित या आश्चर्यचकित एक्साइटिंग चीज़ होगा, जिससे लोग देखकर ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे या आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अगला सेट देयर वंस फेस अगेंस्ट, मतलब मान ली 2 पर्सन है, दोनों ने अपने अपने फेस को एक दूसरे के अगेंस्ट कर लिया, मतलब अपने चेहरे को एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में कर देना। मान लीजिए 2 पर्सन है और दोनों ने अपना चेहरा क्या कर लिया? अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया है। तो अगर हम अपने चेहरे को अगर दोनों पर्सन अपना चेहरा अपोजिट डायरेक्शन में कर ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो उसका मीनिंग क्या होगा? टू बी स्ट्रांगली अपोज्ड, मतलब विरोध करना, स्ट्रांगली विरोध करना, बहुत ज़्यादा विरोध करना दृढ़ता से, और डिसअप्रूविंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का डिसअप्रूवल करना, मतलब उसको अवैध घोषित कर देना, उसको अप्रूवल ना देना। तो क्या होगा? किसी का दृढ़ता से विरोध करना या किसी के खिलाफ खड़े हो जाना। नेक्स्ट है शेक इन वंस शूज, किसी का जूता कांप जाना। जूता कांपना मतलब पैर लड़खड़ाना, मतलब डर की वजह से पैर लड़खड़ा जाना, अर्थात डर से कांपना। तो टू बी वेरी नर्वस और अफ्रेड, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाना या डर जाना। ऑफन विजिबली शो,
मतलब अक्सर हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति नर्वस हो जाता है या डर जाता है तो उसके पैर हिलने लगते हैं। तो शेक इन वन शूज अर्थात उसके शूज तक हिलने लगते हैं डर की वजह से। शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस में होता है डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल डीलिंग्स अर्थात बेईमानी भरा डीलिंग, मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब व्यापार करना, व्यापार की जो डीलिंग्स होती है स्पेशली इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में बेईमानी भरा कार्य करना अर्थात बेईमानी भरा क्रियाकलाप करना। शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प मतलब नुकीले या धारदार जो कि लोगों को तकलीफ़ दे, तो ऐसा प्रैक्टिस जिससे लोगों को तकलीफ़ होती हो अर्थात बेईमानी भरा क्रियाकलाप करना। नेक्स्ट है शिफ्टिंग सैंड्स, शिफ्टिंग सैंड्स अर्थात सैंड जो है शिफ्ट कर रही है। सैंड क्या होती है, वो हल्की सी भी हवा आने पर वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है अर्थात अपना स्थान बदलती रहती है। तो उसी जैसा मीनिंग क्या होगा इसका कि रिफर्स टू समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब ऐसी वस्तु जो कॉन्स्टेंटली मतलब जल्दी जल्दी चेंज होता रहे, या ऑफन मेकिंग अ पर्सन फील अनसर्टेन, या कोई व्यक्ति है वो बहुत ही अनसर्टेन फील कर रहा है। अनसर्टेन मतलब जो परिस्थितियाँ फिक्स ना हो, मतलब परिस्थितियों में जल्दी जल्दी बदलाव होना अर्थात बदलती हुई परिस्थिति। जैसे कि सैंड अपना स्थान बदल लेता है बहुत जल्दी जल्दी, उसी तरह से परिस्थितियाँ बदल जाना बहुत ही जल्दी, फ्रिक्वेंटली। अगला है शूट फिश इन अ बैरल, मतलब होगा कि वेरी इजी टास्क अर्थात कोई बहुत आसान काम करना। शूट फिश इन अ बैरल, बैरल क्या होता है, बैरल एक बर्तन होता है ना, जिसे हम वो बोलते हैं हौदा बोलते हैं। या पीपा बोलते हैं, गैलन भी कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई फिश इसमें रखी हुई है ना, इस बैरल में अगर फिश रखी हुई है और अगर आपको कहा जाए इसको शूट करिए तो इसको शूट करना बहुत ही आसान होगा। तो अगर इस बैरल में अगर फिश रखी हुई है और कहा जाए आपको कि इसको निशान लगाइए तो ये आपके लिए बहुत ही आसान काम होगा, क्योंकि छोटे से स्पेस में आप इस फिश में आसानी से निशाना लगा लेंगे। अगर ये फिश किसी तालाब में या नदी में होती और कहा था आप निशान लगाइए तो आपके लिए वो कठिन कार्य होता। तो शॉर्ट फिश इन अ बैरल अर्थात बैरल में रखी हुई फिश को निशान लगाना जो कि बहुत ही आसान कार्य होगा। नेक्स्ट है शूट फ्रॉम द हिप, शूट फ्रॉम द हिप मतलब हिप से शूट करना। इसका मतलब होगा स्पीक डायरेक्टली और ब्लंटली विदाउट केयरिंग फॉर कॉन्सिक्वेंसेस अर्थात डायरेक्टली बोल देना, बिना डरे हुए बोल देना कोई भी बात, परिस्थितियों का जो है ध्यान रखे बिना। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिस्थितियों का या लोगों का ध्यान रखे बिना या उनकी भावनाओं का ध्यान रखे बिना कोई बात डायरेक्टली बोल देना, और बहुत ही रूड तरीके से बोलना, बहुत ही कठोर तरीके से रूडली बात करना। ये भी चिंता नहीं करना कि अगला व्यक्ति क्या सोचेगा, उसकी भावनाओं को ठेस लग सकती है, तो किसी की भावनाओं का परवाह किए बिना जो है कोई बात डायरेक्टली बोल देना अर्थात बिना किसी भावना की परवाह किए बोलना। अगला है शॉर्ट शिफ्ट, शॉर्ट शिफ्ट मीन्स होता है ट्रीटेड विदाउट सिंपैथी एंड गिवन लिटिल अटेंशन अर्थात सिंपैथी ना दिखाना या किसी को अटेंशन या ध्यान कम देना।
सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, अर्थात सहानुभूति ना दिखाना या किसी को ध्यान कम देना, अर्थात रूखा व्यवहार करना। तो शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट जो होता है कन्फेशन होता है, स्पेशली टू ए प्रीस्ट, अर्थात पुजारी के सामने या जो फादर होते हैं चर्च के फादर, उनके सामने जो है अपनी गलती कबूल करना, जो है जो कन्फेस करते हैं उसे बोलते हैं शिफ्ट। तो शॉर्ट शिफ्ट मतलब ऐसा कन्फेशन या ऐसा गलती स्वीकार करना जो कि बहुत ही कम समय के लिए हो, मतलब छोटा सा कन्फेशन करना, छोटा सा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, अब वो अगर उसे कहा जाए कि अपना कन्फेशन करिए, तो बहुत थोड़े समय के लिए कन्फेशन करेगा, मैं एक बार सॉरी बोल के चल दिया वहाँ से। तो कैसा व्यवहार होगा? रूखा व्यवहार होगा, मतलब गलती भी किया उसने और उसने ठीक से कन्फेशन भी नहीं किया। उसका कन्फेशन कैसा था? बहुत ही शॉर्ट था। नेक्स्ट है शॉट इन द डार्क, अर्थात अंधेरे में तीर चलाना या अंधेरे में बंदूक चलाना। तो मीनिंग क्या होगा? अ गेस और एस्टिमेट विथ वेरी लिटिल और नो एश्योरेंस एज टू इट्स एक्यूरेसी, मतलब ऐसा अनुमान लगाना या गेस करना जो कि जिसका सही होना बहुत ही कम पॉसिबल हो, जिसका सही होना जो है बहुत ही कम हो, सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। तो क्या होगा? बिना सफलता की आशा के कोई प्रयास करना। हम कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाना, तो अंधेरे में तीर चलाना मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा कार्य करना कि उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये चीज़ जो है कंफर्म नहीं होता है, लेकिन आपने जो है एक मान लगाकर जो है आपने वो कार्य कर दिया, भले उसका परिणाम जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। अगला है शोल्डर टू शोल्डर, अर्थात कंधे से कंधा मिलाकर चलना, मतलब टुगेदर साइड बाय साइड या इन कॉपरेशन फॉर ए शेयर्ड गोल और पर्पस, मतलब एक ही जैसे लक्ष्य या एक ही जैसे कार्य के लिए एक दूसरे का हाथ बटाना, अर्थात साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलना। अगला है शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अर्थात किसी को अपने पैर दिखा के भाग जाना। क्लीन पेयर ऑफ हील्स, एकदम साफ साफ पैर दिखाना। तो पैर दिखाना मतलब क्या होगा कि भाग जाना, बहुत जल्दी से भाग जाना। टू रन और मूव अवे फ्रॉम समवन एट ग्रेट स्पीड, मतलब बहुत स्पीड के साथ किसी व्यक्ति से अलग हो जाना या उससे दूर चले जाना या जल्दी से भाग जाना, अर्थात पैर दिखा के भाग जाना। जब कोई व्यक्ति भागता है जल्दी जल्दी, क्या होता है उसके पैर के पंजे दिखने लगते हैं, क्यों? जब पैर उठाता है तो उसका पैर का पंजा जो दिखाई देने लगेगा। तो पैर का पंजा दिखाकर भागना मतलब बहुत जल्दी जल्दी भागना। टू शो समवन अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब टू रन अवे क्विकली। शो द वाइट फेदर, शो द वाइट फेदर मीन्स होता है टू एक्ट लाइक ए कवार्ड, कवार्ड मीन्स कायर, मतलब कायर के जैसे व्यवहार करना या कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो शो द वाइट फेदर, तो वाइट जो है क्या होता है? ये सरेंडर का प्रतीक होता है। जब कोई सेना, जो मान ली दो सेना है अगर लड़ रही है आपस में, अगर उसने वाइट फ्लैग दिखा दिया तो वो सरेंडर कर रहा है। तो सरेंडर या शांति का प्रतीक होता है वाइट। तो क्या होता है कि जो कॉक फाइटिंग होता है, जो मुर्गों की लड़ाई होती है, तो कॉक फाइटिंग में जो वाइट फेदर वाला जो कॉक या मुर्गा होता है, जो जिसके ऐसा मुर्गा जिसके फेदर या पर सफ़ेद होते हैं, वो कम महत्वपूर्ण तथा डरपोक होता है। तो वाइट फेदर वाला जो मुर्गा होता है वो कॉक फाइटिंग में बिना लड़े ही भाग जाता है। तो सो द वाइट फेदर, अर्थात उसने सफ़ेद फेदर को दिखाकर युद्ध से भाग गया, फाइट से। तो सो द वाइट फेदर होगा कायरतापूर्ण व्यवहार करना।
नेक्स्ट है शो वंस ट्रू कलर्स, अर्थात अपना असली रंग दिखाना। तो क्या होगा मीनिंग? टू रिवील वंस रियल पर्सनैलिटी, अपना जो असली व्यक्तित्व है उसको दिखाना, या जो इरादा है, जो असल में जो इरादा है, या जो रियल में जो पर्सनल उसका जो व्यक्तित्व है उसको जाहिर करना, दिखाना, अर्थात अपना वास्तविक चरित्र दिखाना। सिंक और स्विम, अर्थात डूबो या तैरो। सिंक मतलब डूबना, स्विम मीन्स होता है, सिंक मीन्स डूबना, स्विम मीन्स होता तैरना, मतलब या तो डूब जाओ या तो तैरो। अर्थात टू फेल और सक्सीड, या सफल होंगे या तो असफल होंगे, दो ही कंडीशन आपके पास है, या तो आप डूब जाइए या तो तैर कर बच के निकल जाइए। नेक्स्ट है सेट इन जजमेंट, अर्थात न्याय के लिए बैठना या न्याय की कुर्सी में बैठना। तो क्या मीनिंग होगी? टू मेक अ जजमेंट अबाउट समवन फॉर समथिंग दे हैव डन, अर्थात किसी के लिए जजमेंट करना, किसी के लिए जो है फैसला सुनाना जो उसने कार्य किया है, चाहे सही किया हो या बुरा किया हो, उसका फैसला सुनाना, अर्थात अपना न्याय सुनाना सही गलत का। ओके फ्रेंड्स, आज का आइडिया में यहीं तक रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।